कह रहा हूं उसको समझिए। समस्या कितनी ही क्लिष्ट हो, चाहे अनुच्छेद 370 जैसी हो, उसका समाधान भी भारत के संविधान के तहत है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान भारत के संविधान के तहत नहीं है। उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है? उस हवन में यदि अगर मुझे कुछ आहुति देनी पड़ेगी दूंगा, पर मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिली है। लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस किए, खून पसीना दिया है, जीवन का बलिदान दिया है। उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता से, निर्भीक तरीके से, बिना किसी डर के, बिना प्रभावित हुए, अपने विवेक से अपने मत का उपयोग करेंगे तो ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था फूलेगी फूलेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, आपका राज्यपाल उसके बीच में आएगा। आई विल इंश्योर, आई विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक इट पॉसिबल कि चुनाव फ्री और फेयर हो। चुनाव आयोग का दायित्व है, पर राज्यपाल का दायित्व है कि भारत के संविधान को बचाए। यदि चुनाव निश्चित रूप से नहीं होंगे, ढंग से नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंटली नहीं होंगे, फेयरली नहीं होंगे, फ्रीली नहीं होंगे, उसमें पुलिस की दखलंदाजी होगी, उसमें पुलिस सरकार की मदद नहीं करेगी, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल वर्क की तरह करेगी, तो फिर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कालिख लगा देंगे। ये हमारे लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा ऐसा न हो। बेसिकली पहाड़ की पॉलिटिकल सिचुएशन आपने कैसे देखा? पहले तो मैं बता दूं कि राजभवन दार्जिलिंग मेरा कार्यालय है। यहाँ के हालात की जानकारी जब से राज्यपाल बना हूँ मेरे को मिलती रही है। जितने ज्ञापन आए हैं उनका मैंने गहन अध्ययन किया है। यहाँ आकर मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई हैं। पहली तो ये बताई है कि पुलिस प्रशासन का यहाँ दमनकारी रवैया है। राजनीतिक गतिविधि की परमिशन वो सिर्फ उनको देते हैं जो रूलिंग पार्टी के नज़दीक है। ये घातक है। मुझे ये नज़र आ रहा पूरे प्रांत में कि ओसी और आईसी नए सत्ता के केंद्र बन गए। उनके माध्यम से ये सब कुछ करने की योजना बनी हुई है। उनके माध्यम से ये भी योजना बनी हुई है कि आगे वाले चुनाव के अंदर हम किस प्रकार से पुरानी गतिविधि कर सकें। दिस विल नॉट बी अलाउड। पर यदि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं होने दिया जा रहा है, शुभ संकेत नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इलाके की कुछ समस्याएं हैं, लोगों ने समस्याएं मुझे बताई हैं। मैंने उनको दो बातों के लिए आश्वस्त किया है। पहला, भारत के संविधान के तहत हर समस्या का समाधान है। मैं उदाहरण देता हूं, अनुच्छेद 370 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन इसमें लगा दिया, जीवन का बलिदान देना पड़ा। उन्होंने कहा एक विधान एक निशान। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि 370 का कुछ नहीं होगा। 70 साल निकल गए। आज 370 भारत के संविधान से विलोपित है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर ग्रेटफुल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वी आर ग्रेटफुल टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि 370 आज के दिन भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। किसी ने कल्पना की थी, पर सोल्यूशन हुआ। राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, लंबी समस्या थी, लोग इंतजार कर रहे थे, कोर्ट से होगा, कानून से होगा, ऑर्डिनेंस से होगा। निर्णय हुआ भारत के संविधान के तहत। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, 5 जजेस ने निर्णय दिया
और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए कितना बड़ा अमानवीय था, मानव अधिकारों का कितना घोर उल्लंघन था। सोचा था किसी ने होगा, हुआ। उसी तरीके से जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान भारत के संविधान के तहत है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेलवे स्टेशन के ऊपर आप हवाई जहाज का इंतजार करें। ऐसा करेंगे तो समाधान नहीं होगा। कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान राज्य सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान केंद्र सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान संसद के पास है। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है। मैं जाने से पहले पत्रकार बंधुओं से दार्जिलिंग में चर्चा करूंगा। अभी मेरी कई मीटिंग्स लाइंड अप है, पर मैं इतना आपको कह सकता हूं, दिस इज अ ग्रेट एरिया, इनॉर्मस पोटेंशियल है। चाय मान लो, टूरिज्म मान लो, अलग टाइप के स्पोर्ट्स मान लो, यहाँ एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए। जब मैं सड़कों की हालत देखता हूँ, देश में कहीं चले जाओ, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें कमाल की हैं, यहाँ आपको वो झटके देती हैं। जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आप गवर्नर की तरह नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो यहाँ पर आकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? जो यहाँ पर हुआ उसको सही मानते हैं आप? क्या जिलाधीश को नहीं होना चाहिए था? क्या एसपी को नहीं आना चाहिए था? राज्यपाल यदि वाइस चांसलर को बुलाता है, उनको नहीं आना चाहिए था? Some people have lost their balance. आपका राज्यपाल जो भी करता है, लिखित में करता है, जवाब दें, बताएं। राज्यपाल को पोस्ट ऑफिस मानना, राज्यपाल को रबर स्टैम्प मानना, यह मान लेना कि राज्यपाल तो बच्चों के दोस्त बनता है, फीट ऑफ क्ले है। सत्ता के गलियारों में कौन कौन घुस गए हैं? हाथ जोड़कर पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, आंखें खोलो, रिपोर्ट करो, क्या सरकारी तंत्र का हाल हो गया है? इट इज होस्टेज टू हुम? आपको सब पता नहीं है क्या? कितना आसान है कहना, प्रांत में क्या हो रहा है, किस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं घबराता हूं आपसे सब बातें बताते हुए, जो खेल प्रांत में हो रहा है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में, किसी भी सोसाइटी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, इस प्रकार का भयानक काम नहीं हो सकता। कल्पना करते हैं लोग कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इतने दिलेर हो गए कि कानून तक की परवाह नहीं है। इतना ही बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने कानून को चुनौती दी है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया है, वो खुद खत्म हुए हैं। सर, अभी पावर का सिचुएशन जो है, डेमोक्रेसी इज फुल्ली थ्रेटन्ड। Every facet of democracy is under challenge. You must have seen the governor is here. I can't see any worthwhile official around. When a minister comes, chief minister comes, you would have seen they are dancing to the tune. The constitutional head is here. Nowhere to be seen anything. Looking to their poor arrangements, I had to make my own arrangement. It's a very sad reflection. This is not to be tolerated. Democracy being so threatened, the governor is bound to be worried and concerned. The Home Department, State of West Bengal,
one after the other, is committing an affront of the constitutional head. I gave out statistics of rape and kidnappings. They were based on reports of division commissioners, duly signed, of all the district magistrates, duly signed. And the Home Department of the state says, Raj Bhavan dissemination of statistics on rape and kidnappings is baseless, not based on official data, ill-founded, misguiding, incongruous with authentic facts. क्या मजाक कर रहे हैं डिवीजन कमिश्नर्स की साइन रिपोर्ट्स को? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, एसीएस होम को मैसेज किया, कुछ नहीं किया उन्होंने. वी आर लैंडिंग इन लॉलेसनेस, अनार्की, और प्रांत में जो खेल हो रहा है घिनौना, वो प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार पुलिस क्रचेज पर चल रही है. आगाह करने के बाद भी पुलिस अधिकारी जो कृत्य कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर से भी ज़्यादा पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी. मैंने काफ़ी समय से प्रश्न किया, ज्ञानवंत आईपीएस के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न आपके राज्यपाल ने 1 साल पहले किया. 4 बार उनको रिमाइंडर भेजे गए हैं, मुख्यमंत्री तक को आगाह किया गया है. चीफ सेक्रेटरी का जवाब नहीं, एसीएस होम का जवाब नहीं, मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं. और आज क्या कहते हैं? रिपीटेड अटेम्प्ट बीइंग मेड फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स. व्हाट डज होम डिपार्टमेंट मीन? Governor is not certain quarter. Governor is constitutional head. Such an affront to constitutional head. They have no belief in rule of law. They have no belief in constitution. Already I had alerted ACS Home to behave, to believe in decorum, not to lower down his position. And then this tweet. And then there is no inquiry pending. The question is not inquiry pending. The governor has asked in writing more than a year back, in pursuance to the Supreme Court directive, what has happened to the inquiry which was to be initiated, what step has been taken, and there is more issue on that. Why there is no response to the communication of the governor from the chief minister? I am here to defend Indian Constitution, protect and preserve Indian Constitution. I will not tolerate its dilution. I can tell you I am not sharing certain things with the media. They are too sensitive. That what is happening in the state is shocking. Conspiracies to deal with those who are dealing with law. That can't be allowed. The long arm of law will reach everyone. पता नहीं इतना खतरनाक खेल जो प्रांत में हो रहा है, सरकारी तंत्र राजनीति से प्रभावित होकर उसका हिस्सा बन गया है. पुलिस अधिकारी रूलिंग पार्टी के वर्कर्स से भी ज्यादा एंथुसियास्टिक वर्कर्स हो रहे हैं. ये कानून से खिलवाड़, आई कैन अश्योर यू, बहुत महंगा पड़ेगा. कुछ लोगों की मदद ले रहे हैं जो पहले पद पर थे, अब पद पर नहीं है. मैंने प्रश्न किया है, क्या डीजीपी पुलिस का बॉस है या उसका बॉस कौन है? क्या चीफ सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव हेड है ब्यूरोक्रेसी का या उसके ऊपर कोई बॉस है? राज्यपाल बार बार पूछता है स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑब्लिगेशंस क्या है,
कोई नहीं बता पा रहा है। 2018 मिनट से वो पद पर है। क्या कार्यकलाप कर रहे हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। रीना मित्रा फरवरी 2019 से है। व्हाट आर हर टर्म्स एंड कंडीशंस? नो वन इज टेलिंग द गवर्नर to play fire with democracy, not to deal with the constitution held as per constitution, are all indicative that there is no belief in the Indian constitution. And that is something which I cannot tolerate. I cannot countenance. पुलिस अधिकारियों की इतनी मर्जी हो जाए कि कानून को तिलांजलि देकर, कानून को इग्नोर कर राजनीतिक इशारे पर कठपुतली बन जाएं, चाहे जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, टेलीफोन के आधार पर सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। क्या सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल बेट है? क्या सिक्योरिटी क्विड प्रो क्वो है? सिक्योरिटी बहुत रैशनल कंसिडरेशन पर दी जाती है, सोच समझ कर दी जाती है। सिक्योरिटी विड्रॉ की जा सकती है, उसके मापदंड होते हैं, उसका राजनीतिक मापदंड नहीं हो सकता। सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की विंग बन गया है। राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। आज मैं राज्य के प्रशासन और पुलिस को आगाह भी करना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा, कानून के रास्ते से मत भटकिए, संविधान को तिलांजलि मत दीजिए। ऐसा करना बहुत घातक है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम निश्चित होंगे। पुलिस की हथकड़ी, पुलिस का डंडा, पुलिस की कार्यवाही कानून के हिसाब से होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिचुएशन इज वेरी वेरी एक्सप्लोजिव। हालात तो ये हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन की छुट्टी कर सकते हैं, साल में 365 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से प्रशासन नहीं चलता है। मैं जैसे हिल्स में आया हूं, जीटीए का ऑडिट नहीं होना कितनी खतरनाक बात है। 20 साल तक 100 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव नहीं होना कितनी भयानक स्थिति है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मैंने कहा है जीटीए का ऑडिट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अनियमितताएं यदि पता लगेंगी तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट क्यों होता है? ताकि पता लगे सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है, जिस काम के लिए धन का उपयोग होना चाहिए उसी के लिए हुआ है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है, उसका कोई लीकेज नहीं है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें कोई कटमनी नहीं है, पर ऑडिट ही नहीं होना। 2017 के बाद जीटीए क्या है? सरकारी विभाग बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों को देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। सरकार को बहुत आगाह किया है कि प्रांत में संविधान करीब करीब कोलैप्स हो गया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया गया है, पत्र का जवाब नहीं देते। अब एक रास्ता निकाल लिया कि होम डिपार्टमेंट ट्वीट कर देगा और राज्यपाल को कह देगा सम क्वार्टर्स। यहां तो आपने देख ही लिया है। कभी देखा आपने किसी मंत्री को होते हुए कैसे लोग कलेक्टर एसपी खड़े रहते थे? देखा कि नहीं आप लोगों ने? चीफ मिनिस्टर होते हैं तो चीफ सेक्रेटरी तक साथ आ जाते हैं। दिस कांट बी टॉलरेटेड। These district officials have miserably failed to organize visit of the governor
इन अ बिफिटिंग मैनर। मेरा मन था कि मैं येलो पार्क के अंदर जाऊं, पहले कह दिया सब ठीक है, फिर कहा सब रिपेयर हो रहा है। क्या मजाक हो रहा है? एट एनी कोस्ट, whatever it may take, there can be no dilution of democracy. At any cost, I am committed that governance in the state shall be only in accordance with Constitution, in accordance with rule of law. और पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो सबको शर्मसार करने वाली हैं। I don't want to share the details, but I can hold out an assurance to you. जो भी लीग से अलग हटेगा, कानून से दूर जाएगा, संविधान को नहीं मानेगा, दुष्परिणाम निश्चित रूप से भुगतने पड़ेंगे। इस विषय पर मैं कह चुका हूं, बोलिए। नहीं, कल आपने कह रहे थे जो नॉर्थ बंगाल जो फार ऑफ बंगाल, तो बंगाल से दूर नॉर्थ बंगाल का जो पार्ट आप बोल रहे थे कल आपका जो दूरबीन का विजिट में, नॉर्थ बंगाल जो बंगाल थोड़ा माने फार है, ये नहीं कहा मैंने, मुझे नहीं कहा किसी नॉर्थ का। बंगाल को लेकर कुछ आप लोग की तरफ नहीं, नॉर्थ बंगाल मेरे दिल में है। नॉर्थ बंगाल आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नॉर्थ बंगाल में असीम संभावनाएं हैं। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब। नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, टूरिज्म। ये है। मेरा मन कितना दुखी होगा मैं बताऊं। पूरे प्रांत के किसानों के साथ कितनी बदसलूकी है। पूरे देश में किसानों को कितना मिल चुका है। हर साल 6,000 रुपये, 12,000 रुपये हर किसान को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? 8,400 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ने टकराव किया, जानकारी नहीं दी। राज्यपाल चिंतित है। यहां के किसानों को मिलता, पूरे प्रांत के किसानों को मिलता। देश में 92,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हमारे राज्य की भागीदारी क्यों नहीं है? 8,400 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। किसान के पास जाती तो कृषि व्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी होती। ये तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। सीधा उनके अकाउंट में जाता, बिना मिडिल मैन के जाता, बिना इंटरमीडिएट के जाता, बिना कट के जाता, सीधा अकाउंट में पहुंचता। नहीं दिया। किसान के पेट पर लात मारना राज्यपाल को दुख नहीं होगा क्या? मैंने बहुत आगाह किया है। आखिर में सरकार 20 महीने बाद जागी और कहा कि ये पैसा हमको दे दो। व्यवस्था के साथ कितना बड़ा बदसलूकी है। सीधा जो आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है, मैं कहूं मेरे माध्यम से दो। वाई शुड गवर्नमेंट बी एन एजेंट? ये मैंने कहा है, आई हैव रिटन इट। जवाब नहीं आता है। अब एक नया रास्ता कर लिया है। एसीएस होम इज प्लेइंग विथ फायर। उनको चिट्ठी दी हुई है पहले से। राज्यपाल के साथ इतना बड़ा कुकृत्य करना, पब्लिक डोमेन में करना, और फिर भी वो समझ लें कि उनका आचरण सही है। आई डोंट एग्री। मैं मानकर चलता हूं प्रांत के पत्रकार बहुत नाजुक मौका है। आपकी दिक्कत समझता हूं, आपकी परेशानियां समझता हूं। मुझसे जो प्रश्न करते हो और उनसे नहीं कर सकते, पर गुजारिश करूंगा ऐसा काम मत कीजिए कि लोग ये कहें कि पत्रकारों ने डेमोक्रेसी को फेल कर दिया। आप बहुत से प्रश्न मेरे से पूछते हैं, जवाब आपके पास है। सत्ता का केंद्र कौन है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है? भ्रष्टाचार कितनी प्रकाष्ठा के ऊपर है? पुलिस क्या कुछ नहीं कर रही है? सब आपको पता है। मेहरबानी करके थोड़ी सी हिम्मत
भारत के संविधान को मजबूत करने में भी लगाइए। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी थी। आपको तो कुछ प्रयास ही करना है। राज्य का मानव अधिकार क्या कहता है? आई एम ऑन वेंटिलेटर। उसके चेयरमैन कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस। आई डोंट फाइंड रिपल इन दी मीडिया। तो यदि अगर मीडिया डर गया, जो नहीं डरा हुआ है, आप कह सकते हो, कह नहीं पा रहे हो मेरे को। प्लीज अवेक। एट स्टेक इज डेमोक्रेसी। Objective to save the democracy, to organize performance in accordance with the Constitution. Thank you so much.